एक बार वंदे मातरम भारत माता की जय करके दिखा देंगे। हम पूरी टीम भारत रक्षा दल की हम उनके साथ समर्थन में पूरे तन मन धन से उनका समर्थन करेंगे। तो कहें, हम तो कह ही रहे हैं कि हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और फूलपुर के आप लोग भारत रक्षा दल से जुड़े हुए हैं और आप लोग के अंदर एक आक्रोश है। वह आक्रोश इसलिए है कि आप लोग आजमगढ़ के श्री हरकेश विक्रम जी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिए हैं, जिसके वजह से आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आज हम फूलपुर के नगर अध्यक्ष श्री मुकेश मौर्य जी से बात करेंगे। इन पे इनका क्या राय है, कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले हम मुकेश मौर्य जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी बताइए। प्रदेश अध्यक्ष ने राजनीतिक पार्टी का समर्थन किया है, तो आपको ये बात कहां तक सही लगती है? यह बात पूरा सरासर हम लोग को गलत लग रही है और हमारे जितने साथी हैं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ टीम गठित किए थे भारत रक्षा दल की। सभी लोग में बहुत आक्रोश है और इसी आक्रोश के चलते आज हम लोग मीटिंग की है, जिसमें कुछ लोग क्या बहुत ज्यादा लोग नहीं आए हैं कि हम लोग अब भारत रक्षा दल नहीं सह पाएंगे जब राजनीतिक दल से जुड़ गए हैं। तो और रह गई बात, सीधी वो लोग सभी सदस्य बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सामाजिक संगठन से जुड़े थे, किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़े थे। हम राजनीति करने के लिए नहीं फूलपुर में भारत रक्षा दल ज्वाइन किए थे। जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि वहां पर तो राजनीतिक पार्टी का समर्थन दे चुके हैं, क्या फूलपुर के लोग भी राष्ट्रीय या किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करेंगे? यह हमारे सदस्य कतई नहीं करेंगे। सभी तैयार हैं, कह रहे हैं कि हम एकदम सीधे केवल सामाजिक संगठन से जुड़े थे, सामाजिक संगठन के साथ रहेंगे। और रह गई बात भारत रक्षा दल की, अगर भारत रक्षा दल राजनीतिक संगठन से जुड़ गया तो हम इसे भी त्याग कर देंगे। कोई हमारे साथ नहीं रहने के लिए तैयार है। हरकेश विक्रम जी राजनीतिक पार्टी का समर्थन किए हैं, तो जिस पार्टी का समर्थन किए हैं वो कहां तक उनका सहयोग कर पाएंगे, ये आपके जवानी हम सुनना चाहते हैं। देखिए, हमारे जितने सदस्य कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है जी। सभी लोग कह रहे हैं यह लोकसभा का चुनाव है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ये कोई लोकल चुनाव नहीं है, ये हमारी जहां मर्जी पड़ेगी वहां हम वोट देंगे। हम स्वतंत्र हैं इसके लिए और हम एकदम राजनीतिक पार्टी से दूर रहना चाहते हैं। हम लोग समाज का सेवा करते हैं, समाज की सेवा करेंगे। राजेश मोदनवाल उर्फ चुट्टू भैया एक किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। ये हर क्षेत्र में हर जगह सामाजिक कार्य के लिए माने जाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर भैया से बात करेंगे। हरकेश विक्रम जी का कहना है, किसी न्यूज चैनल पर उन्होंने बोला है कि 1 लाख प्लस हम वोट दिला देंगे। आपको क्या लगता है, 1 लाख प्लस वोट दिला पाएंगे किसी को? जो अपनी सीट नहीं बचा पाया भारत रक्षा दल से, एक बार नहीं दूसरी बार चुनाव लड़ा। और मैं भारत रक्षा दल का पूर्व नगर अध्यक्ष हूँ जी। और इसके प्रांत नगर पंचायत चुनाव था, तो उस समय हमने चुनाव लड़ा और जिसमें हमें कुछ इस तरीके से लगा कि हमें पार्टी का साथ लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम भाई हमने हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी से बिना पूछे हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और टिकट ना मिलने के कारण बागी प्रत्याशी होकर हमने निर्दल चुनाव लड़ा। उसमें हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी ने कहा कि हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और आपने जब भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता ले ली है तो हमें उन्होंने निष्कासित कर दिया। और उसके बाद जो है हमने पार्टी सार्वजनिक संगठन भारत रक्षा दल को छोड़ दिया उसी समय से। और भारत रक्षा दल में कहा जाता था एक घंटा राष्ट्र को, एक मुट्ठी समाज को जी। और अब वो जाके किसी राजनीतिक संगठन के गोद में जाके बैठे हैं। अब उनके लिए क्या ये लागू नहीं होता
कि हम अपने पदाधिकारियों से पूछें कि क्या हम राजनीतिक संगठन में अगर जाना चाहते हैं तो एक बार हम अपने पदाधिकारियों से पूछें, जिला कमेटी से पूछें, जो नगर कमेटी है उनसे पूछें। जी, आपका कहना है कि मतलब एक मीटिंग होनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए थी। और उसमें मेरा जानने का अधिकार नहीं है। बाकी तमाम लोग भारत रक्षा दल से, जो कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके यहाँ भारत रक्षा दल का संगठन खड़ा किया है, तो और काफी लोगों को हमने जोड़ा है। और आज भले ही हम लोग उसमें नहीं हैं, हम नहीं हैं, और बाकी मेरे साथी अभी उसी में पड़े हैं, तो उनमें काफी अफसोस है। और अगर 1 लाख वोटों से दिलाने के बाद एक बार चुनाव लड़े, दोबारा फिर चुनाव लड़े, और अब इनको राजनीतिक संगठन जिसको ये समर्थन दिए उससे इनको प्रस्ताव पारित किया गया है कि अगला चुनाव हम सपा के टिकट से आपको लड़ाएंगे, आप भारत रक्षा दल को समर्थन करेगा। तो जब हमने राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी और टिकट हमको नहीं मिला, और उस समय तो ये हमारा इतना विरोध किया पार्टी, भाई इनको भी कोई निकाले, या तो भारत रक्षा दल संगठन को समाप्त किया जाए, जिस संगठन के गोद में जाकर बैठे हैं उसी संगठन को चलाएं, और बाकी हम लोग स्वतंत्र हैं। हमें एक वोट करना है, हमारा वोट सेना के वीर जवानों के लिए, हमारा वोट देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और तमाम जो ऐसे सार्वजनिक संगठन है जिसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हम अपने वोट का मताधिकार जरूर करेंगे, लेकिन किसी के दबाव में नहीं करेंगे। और ये हमारे सभी पदाधिकारियों को कहना है कि हम अपने वोट के लिए स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। बाकी उनकी मंशा क्या है वो अपने आप से समझें, उसमें कुछ नहीं हमको कहना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। एक क्वेश्चन और, उनका कहना है कि जो भी इस समय राजनीति में है, जो भी अध्यक्ष है, जो भी हैं, वे लोग पाकिस्तान, दाल, चावल, चीनी और आटा, हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं, इसलिए हम सपा को समर्थन किए हैं। इसलिए तो पत्रकार महोदय से मैं बताना चाहता हूं कि वो जिस संगठन में गए हैं, वो तो जिस पार्टी में गए हैं, उनका मूल मंत्र है परिवारवाद जी। और परिवारवाद की राजनीति करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश की और जिले की राजनीति करने वाले श्री हरकेश सिंह विक्रम श्रीवास्तव जी, अगर ये कहते हैं कि हम जो है जिस पार्टी से को समर्थन दिए हैं वो राष्ट्र की बात करता है, एक बार वंदे मातरम भारत माता की जय करके दिखा देंगे। हम पूरी टीम भारत रक्षा दल की, हम उनके साथ समर्थन में पूरे तन मन धन से उनका समर्थन करेंगे। ना तो भारत माता की जय कर सकते हैं, ना तो हमारे वीर जवानों का समर्थन और उत्साहवर्धन कर सकते हैं। वो कैसे कहते हैं ये उनका कहना सरासर गलत है। और हम लोगों को एक सार्वजनिक संगठन से जोड़ना था और जुड़े। मताधिकार का वोट है, हम लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनका कहना है कि सपा के श्री धर्मेंद्र यादव राजनीति शास्त्र से एमए प्रथम श्रेणी से पास हैं और राजनीति में मर्मज्ञ हैं, तो इसलिए उन्होंने समर्थन उनका किया है। तो आपको नहीं लगता कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमने कहा ना कि अभी देखिए, जो है डायन को भी अपना घर प्यारा होता है जी, ठीक है। और उस परिवार के वो सदस्य हैं जो कि जिस पार्टी से उनका समर्थन है, और हम कह रहे हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम अगर वो कह सकते हैं तो कहें। हम तो कह ही रहे हैं कि हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो व्यक्ति ये बता दे कि हमारी आबादी जो है लमसम 28 से 30 करोड़ यूपी में है और यादव की संख्या भी है, हम कह रहे हैं ना कि अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो किसी और यादव को बना दीजिए। भाई अगर एक संगठन को देखा जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मध्य प्रदेश में मात्र 5000 यादव वहां थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया।
मोहन यादव जी को। हम कह रहे हैं ना कि वो किसी और को मुख्यमंत्री पद दे दें, तब मैं जानूं कि वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है। और हरकेश विक्रम का निर्णय सही है, हरकेश विक्रम का निर्णय बिल्कुल गलत है। और ये बर्दाश्त है। तो क्या आप लोग भारत रक्षा दल को साथ में लेके चलेंगे या नहीं, आज निकल जाएंगे? आज हम लोग सभी सदस्य जो है सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। आज से ये संगठन यहीं समाप्त किया जा रहा है और आगे हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे। और हम सभी लोग भारत रक्षा दल की इस्तीफा दे रहे हैं। जी, भारत रक्षा दल के महामंत्री ओमकार नाथ गुप्ता जो प्रेजेंट टाइम में महासचिव ये सभासद हैं हमारे टाउन एरिया के, हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या हरकेश विक्रम जी ने एक जो निर्णय लिया है कि राजनीति का समर्थन देना, क्या ये उचित था या अनुचित था? मैं भारत रक्षा दल का महासचिव जी पद पे था और आज उसी के साथ मैं इस्तीफा भी देता हूं। मैं ऐसे पार्टी में नहीं रहना चाहता हूं, ऐसे संगठन में जिन्होंने बहुत गलत किया, हम लोगों को बहुत आत्मा को ठेस पहुंचा है। इसलिए हम लोग स्वतंत्र हैं, उनको समर्थन ना देकर मैं किसी अन्य पार्टी को समर्थन देना उचित समझूंगा। अच्छा, अजय गुप्ता भारत रक्षा दल के सक्रिय सदस्य हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो कार्य इन्होंने किया है श्री हरकेश विक्रम जी, क्या आपके हिसाब से सही था? देखिए, भारत रक्षा दल एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक पार्टी कभी राजनीतिक नहीं हो सकता है जी। और हरकेश जी को मलाई खाने का बहुत शौक है, इसी नाते उन्होंने सपा की गोद में जाके बैठा और सपा को अपना समर्थन दिया। उनकी मलाई उनको मुबारक हो, हमें उनकी मलाई नहीं चाहिए। हम लोग सामाजिक नेता हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, समाज के लिए काम करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। भारत रक्षा दल के बैनर के तले अब तक हम लोग काम करते थे, अब हम लोग बिना उसके बैनर के तले काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को राजनीतिक संगठन से जुड़ना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। जब समाज में रहना है तो समाज के स्तर से चलते रहिए। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा, भारत रक्षा दल के सदस्यों में बहुत ही रोष है। और रोष क्यों ना रहे, भारत रक्षा दल एक सामाजिक संगठन है जो अन्याय, शोषण व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। लेकिन आज उनको क्या आन पड़ी कि जो उन्होंने एक राजनीति के जो है दल को, पार्टी को उन्होंने समर्थन किया। इससे आक्रोशित हैं और ये लोग आज लिखित ये लोग मिलकर सभी लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं। और इस पे हरकेश विक्रम जी को ध्यान देना होगा। नहीं देते हैं अगर ध्यान तो पार्टी टूट जाएगी और यहीं से बिखर जाएगी। धन्यवाद।